नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला वरुण का हुआ कोरोना से निधन। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर बसपा की तरफ से दायर याचिका पर सबकी निगाहें। कोजरा नदी से अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला वरुण का निधन हो गया। उनका पूरा नाम कमला रानी वरुण था और वो यूपी विधानसभा की सदस्य थी। इससे पहले वह सांसद भी रह चुकी है। कमला वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। कमला वरुण कोरोना से संक्रमित थी। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। कमला रानी वरुण उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। कमला रानी की कोरोना से मौत हुई है। वो 18 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुई थी। बाद में इलाज के लिए उन्हें लखनऊ पीजीआई में दाखिल करवाया, जहां रविवार को उनका निधन हो गया। कमला वरुण का जन्म 3 मई 1958 को हुआ था। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को योगी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। दरअसल सोमवार को राज्य परिवहन की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। वहीं मिठाई की दुकान को भी सरकार ने खोलने का फैसला लिया है। सोमवार को रक्षाबंधन के कारण योगी सरकार ने यह निर्णय लिया। बता दें कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यूपी में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है। लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहता है, लेकिन इस रविवार को ही और लोगों को थोड़ी राहत भी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए रविवार को राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में ईद अल अजहा के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। नियमों का पालन कराने के लिए ड्रोन के जरिए मस्जिदों और ईदगाह। बात करेंगे राजस्थान की, जहां चल रहे सियासी घटनाक्रम का एक केंद्र राजस्थान हाईकोर्ट बना हुआ है। पहले सचिन पायलट, फिर मदन दिलावर और उसके बाद बसपा की ओर से दायर याचिका पर हो रही सुनवाई के चलते सबकी नजरें राजस्थान हाईकोर्ट पर लगी हुई है। अब प्रदेश में चल रहे इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक और याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। विवेक सिंह जादौन की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वो पिछले 3 सप्ताह से 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। करीब 121 विधायकों के वेतन भत्ते रोकने का आदेश दे। याचिका में कहा गया कि राजस्थान में एक विधायक को वेतन व भत्ते मिलाकर करीब 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। वहीं अगर इसमें उनको मिलने वाले रेल, फ्लाइट और फर्नीचर के खर्चे को मिला दिया जाए तो यह राशि 3 लाख रुपए के करीब हो जाती है। प्रति विधायक देय वेतन भत्ते सैलरी 40,000 रुपए प्रति माह है। विधानसभा क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए प्रति माह है। हाउस रेंट भत्ता 30,000 रुपए प्रति माह। टेलीफोन भत्ता 2500 रुपए प्रति माह। डेली भत्ता 2,000 रुपए राज्य के अंदर व 2500 रुपए राज्य के बाहर। निजी सचिव भत्ता 3,000 रुपए प्रति माह है। वाहन भत्ता 45,000 रुपए प्रति माह। वहीं ट्रेन, प्लेन और स्टीमर भत्ता 3 लाख प्रति वर्ष व फर्नीचर भत्ता 80,000 रुपए प्रति वर्ष है। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि हमने अपनी याचिका में कहा है कि प्रदेश में 2 नेता अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते एक गुट के करीब 102 विधायक प्रदेश में और दूसरे गुट के 19 विधायक हरियाणा में 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। ऐसे में विधायक पिछले 3 सप्ताह से अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए, जबकि इन्हें देय वेतन भत्ते अपने क्षेत्र में रहने तथा विधानसभा सत्र आहूत होने पर क्षेत्र में नहीं रहने पर भी देय होता है। अभी ये विधायक 5 स्टार होटल का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि इनके क्षेत्र में जनता कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। ऐसे में बिना काम के उन्हें वेतन नहीं दिया चाहिए। वहीं इस अवधि का वेतन अगर दे दिया गया तो उसकी रिकवरी इन विधायकों से की जाए। बात करेंगे राजस्थान की, जहां चल रहे सियासी घटनाक्रम का एक केंद्र राजस्थान हाईकोर्ट बना हुआ है। पहले सचिन पायलट, फिर मदन दिलावर और उसके बाद बसपा की ओर से दायर याचिका पर हो रही सुनवाई के चलते सबकी नजरें राजस्थान हाईकोर्ट पर लगी हुई है।
अब प्रदेश में चल रहे इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक और याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। विवेक सिंह जादौन की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वो पिछले 3 सप्ताह से 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं, करीब 121 विधायकों के वेतन भत्ते रोकने का आदेश दे। याचिका में कहा गया कि राजस्थान में एक विधायक को वेतन व भत्ते मिलाकर करीब 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। वहीं अगर इसमें उनको मिलने वाले रेल, फ्लाइट और फर्नीचर के खर्चे को मिला दिया जाए तो यह राशि 3 लाख रुपए के करीब हो जाती है। प्रति विधायक दे वेतन भत्ते सैलरी 40,000 रुपए प्रति माह है। विधानसभा क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए प्रति माह है। हाउस रेंट भत्ता 30,000 रुपए प्रति माह। टेलीफोन भत्ता 2500 रुपए प्रति माह। डेली भत्ता 2,000 रुपए राज्य के अंदर व 2500 रुपए राज्य के बाहर। निजी सचिव भत्ता 3,000 रुपए प्रति माह है। वाहन भत्ता 45,000 रुपए प्रति माह। वहीं ट्रेन, प्लेन और स्टीमर भत्ता 3 लाख प्रति वर्ष व फर्नीचर भत्ता 80,000 रुपए प्रति वर्ष है। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि हमने अपनी याचिका में कहा है कि प्रदेश में 2 नेता अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते एक गुट के करीब 102 विधायक प्रदेश में और दूसरे गुट के 19 विधायक हरियाणा में 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। ऐसे में विधायक पिछले 3 सप्ताह से अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए, जबकि इन्हें देय वेतन भत्ते अपने क्षेत्र में रहने तथा विधानसभा सत्र आहूत होने पर क्षेत्र में नहीं रहने पर भी देय होता है। अब ये विधायक 5 स्टार होटल का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि इनके क्षेत्र में जनता कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। ऐसे में बिना काम के उन्हें वेतन नहीं दिया चाहिए। वहीं इस अवधि का वेतन अगर दे दिया गया तो उसकी रिकवरी इन विधायकों से की जाए। खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां क्षेत्र में रायमलावाड़ा गांव के ग्रामीणों ने एक नया इतिहास लिख दिया। अगर लोग मन में कोई काम करने की ठान ले तो किसी सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा ही नजारा रायमलवाड़ा गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सैकड़ों ट्रैक्टरों द्वारा तकरीबन 700 बीघा गोचर भूमि की खड़ाई चंद घंटों में कर दी। रायमलवाड़ा में तकरीबन 1800 बीघा ओरण की भूमि है, जहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत समस्त ग्रामीणों के सहयोग से पिछले वर्ष 20 बीघा भूमि में सेवण घास लगाई थी। यह मिशन पूर्ण रूप से सफल रहा। इस मिशन की सफलता के इस बार 14 जुलाई को युवा टीम की अगुवाई में लगभग 300 बीघा गोचर भूमि में सेवण घास बोई थी। इस घास बोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और व्यापक जन समर्थन मिला था। इस कारण रायमलवाड़ा ग्रामवासियों की सहमति से युवा टीम द्वारा गोचर विकास व सेवण घास कार्यक्रम के मिशन का लक्ष्य व दायरा बढ़ाते हुए लगभग 700 बीघा गोचर की खड़ाई की, जिसमें जल्द ही सेवण घास बोई जाएगी। इस कार्यक्रम में लगभग 225 ट्रैक्टरों द्वारा खड़ाई की गई। इस दौरान ग्रामीण युवा बड़ी संख्या में श्रमदान करते नजर आए। इस दौरान सभी का उत्साह चरम पर था और रायमलवाड़ा गोचर भूमि में मेले जैसा माहौल नजर आने लगा। पिछले वर्ष जाखण और तापू हमारी जो पड़ोस की पंचायत हैं वहाँ पर सेवण घास बोई थी। जाखण सरपंच प्रकाश जी व्यास का हमारे को अच्छा सहयोग रहा और उन्होंने हमको बीज भी उपलब्ध करवाया था। उनकी प्रेरणा से पिछले दिनों हमने एक 300 बीघा के अंदर सेवण घास लगाने का प्रोग्राम किया था और उसके कारण हमको अच्छा जन समर्थन मिला, जन सहयोग भी काफ़ी मिला। इसके बाद हमने अपना मिशन को बढ़ाते हुए 700 बीघा की ज़मीन आज और तैयार कर दी है, जिसमें बारिश होता ही हम सेवण घास बो देंगे। सेवण घास बोने के बाद अगर हमारे रायमलवाड़ा की गोचर भूमि में 1000 बीघा कुल सेवण घास पनप जाती हैं तो गांव के सारे पशुओं के लिए विकट चारा की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछली साल 20 बीघा में ये धामन घास लगाई थी, जो ये आपके सामने फोटो में दिख रहा वो है। और पिछले 14 जुलाई को 300 बीघा में सेवण घास की सभी ग्रामवासियों ने बुआई की और आज सभी ग्रामवासियों ने मिलकर 225 ट्रैक्टर के साथ में आए सभी ग्रामवासी और 700 बीघा में सेवण घास लगाने के लिए भूमि की जोताई करके तैयार किया, जिसमें सभी ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग रहा और बाहर से भी जन समर्थन और जन सहयोग, बाहर से भी अच्छा सहयोग रहा। रायमलवाड़ा में लगभग 1800 बीघा गोचर जमीन है, जिसमें पिछले वर्ष 20 बीघा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने धामण तैयार की। फिर 14 जुलाई को 300 बीघा में लगभग 50-60 ट्रैक्टरों से जुताई की और उसमें धामण लगाई। फिर वो भी सक्सेस हो गई। फिर आगे हमने दे के 730 बीघा में आज फिर तैयार करवाई और 225 ट्रैक्टरों से बुआई की गई और अच्छा सहयोग भी रहा। रायमलवाड़ा ग्राम में 700 बीघा
धामण घास भाई, जिसमें हवा 200 ट्रैक्टरों ने सामूहिक रूप से मिलकर खड़ाई की और सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सिरोही की, जहां पिंडवाड़ा तहसील के कोजरा नदी से दिन रात हो रहे जमकर अवैध बजरी खनन को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। बहुसंख्यक ग्रामीण एकत्रित होकर नदी में गए और जमकर विरोध प्रकट करते हुए प्रदर्शन भी किया। कोजरा नदी से अवैध बजरी खनन होने से नदी में कई गहरे गड्ढे हो गए, जिसको लेकर क्षेत्र के रहवासी लोगों व किसानों ने गहरी चिंता जताते हुए अवैध बजरी माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उल्लेखनीय है कि बजरी माफियाओं द्वारा रातों रात करोड़पति बनने की चाहत के चलते नदी से पूरी रात अवैध बजरी का खनन करके उदयपुर सहित विभिन्न जगहों पर बजरी भेजकर जमकर चांदी काट रहे हैं, परंतु प्रशासन इस पूरे खेल को पूरी तरह रोकने में विफल होता नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन के उदासीन रवैये को लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। प्राप्त जानकारी अनुसार कोजरा नदी में जमकर अवैध बजरी का जो खनन हो रहा है वो काफी समय से हो रहा है, परंतु प्रशासन द्वारा बजरी माफियाओं पर प्रभावी शिकंजा न कसने के चलते ग्रामीणों में दिनों दिन भारी आक्रोश बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप शनिवार को ग्रामीण इकट्ठे होकर नदी में कूच कर गए और ग्रामीणों की मांग है कि अवैध बजरी माफियाओं पर नकेल कसी जाए। उसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। इसी दरमियान कोजरा नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों ने कई जिम्मेदारों पर भी गंभीर आरोप मढ़ दिए। कहा कि पूरा अवैध खनन का खेल रुपयों व राजनीति रसूखात के अपनी सांठगांठ से पनपता है, जिसके चलते आज नदी का सीना छलनी करके जमकर अवैध खनन होने से नदी में कई गहरे गड्ढे पड़ गए, जिसके चलते निकट भविष्य में पेयजल जैसे भयंकर समस्याओं से क्षेत्र को जूझना होगा। कोचरा नदी से अवैध बजरी खनन का कारोबार लंबे अरसे से चल रहा है। सूत्रों की माने तो करोड़ों रुपए की बजरी माफियाओं द्वारा बेची जा चुकी है। खबर जालोर के भीनमाल से, जहां राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, स्थानीय संघ, विपर फाउंडेशन व महाकवि माघ विकास संस्थान के सहयोग से स्वामी नारायण संस्था के दिव्य स्वामी महाराज नागरिक कल्याण मंच के अध्यक्ष माणकमल भंडारी, समाज सेवी दिनेश दावे व पंडित नरोत्तम त्रिवेदी के सानिध्य में विश्व स्काउट स्काफ दिवस तुलसी माह अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। उगुणमावास देवासी मोहल्ले के चमत्कारिक धूणा स्थित राजकीय विनायकपुरी विद्यालय प्रांगण में डॉक्टर घनश्याम व्यास के निर्देशन में कोविड-19 थीम के तहत स्काउट प्रार्थना के साथ योगा व स्काउट लोगों का मनमोहक रंगोली का चित्रण व स्वामी नारायण इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल द्वारा बनवाया गया। मनमोहक रंगोली की एसडीएम सीमा तिवारी व तहसीलदार कालूराम प्रजापति व नागरिक कल्याण मंच के अध्यक्ष माणकमल भंडारी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पौधारोपण व संरक्षण का संकल्प प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य के साथ निर्वहन करना अति आवश्यक है, क्योंकि वृक्ष ही जीवन का आधार है। वहीं वेदों की ऋचाओं में कहा है कि वृक्षों को रक्षित उक्त विचार स्थानीय एसडीएम सीमा तिवारी ने स्काफ दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में बताए। तो खबर बावड़ी से, जहां स्थानीय कस्बे में NH 62 पर किनारे खड़े ट्रेलर का टायर चेक करते वक्त ड्राइवर को पीछे से आई कार ने चपेट में ले लिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में जाते वक्त 108 में ही ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद कार चालक कार को भगाकर ले गया, जिसका पुलिस ने पीछा किया लेकिन कहीं पकड़ में नहीं आया। सूचना मिलते ही बावड़ी पुलिस चौकी से जवान मौके पर पहुंचे व बावड़ी चौकी प्रभारी ASI जलाराम भाकर ने बताया कि तिलवासनी निवासी भाकर राम पुत्र दोलाराम विश्नोई एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरे चाचा, जो कि एक ट्रेलर चलाते हैं और नागौर से आज ट्रेलर में कुछ सामान भरकर जोधपुर की ओर आ रहे थे। इसी दरमियान बावड़ी कस्बे में एक पंचर की दुकान के आगे ट्रेलर को खड़ा कर टायर चेक कर रहे थे। इसी दरमियान नागौर से तेज गति से आई कार नंबर PB03BB 3469 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए चाचा अनूप सिंह पुत्र ओंकार सिंह को टक्कर मार दी, जिन्हें अस्पताल ले जाते वक्त बीच रास्ते में ही मौत हो गई। हमने अपने स्तर पर नेत्री या टोल प्लाजा के CCTV फुटेज से इस गाड़ी की पहचान की। पुलिस ने परिजनों की सहमति पर बगैर पोस्टमार्टम शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। तो खबर जैसलमेर से, जहां भणियाना क्षेत्र के फौजदासर में स्थित हुकम स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई।
इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शहीद नरपत सिंह भांदेवा व सोइतरा के बीच खेला गया, जिसमें भांदेवा के कप्तान दानवीर सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भांदेवा ने 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए। भांदेवा की ओर से सीपी ने 79 और अर्जुन सिंह ने 25 रनों की पारी खेली। तय लक्ष्य की ओर अग्रसर सोइतरा की टीम 71 रन ही बना सकी। इस प्रतियोगिता में शानदार गेंदबाज करने पर सुमित को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। बेस्ट फील्डर का अवार्ड लाल सिंह को दिया गया। वहीं भेंसड़ा ने यह भी मैच 84 रन से जीतकर स्वर्गीय परबत सिंह क्रिकेट कप पर कब्जा किया। विजेता टीम को 11,000 रुपये व ट्रॉफी और उप विजेता को 3100 रुपये व ट्रॉफी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त थानाधिकारी नरपत सिंह भाटी, झलोड़ा, सांग सिंह, नेपाल सिंह सहित अनेक उपस्थित रहे। खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां डॉक्टर के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में डॉक्टर रमेश शर्मा अपने घर के अंदर खड़े हैं। इतने में 7-8 लोग आते हैं और डॉक्टर रमेश शर्मा के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। फिर डॉक्टर को घसीटकर गली में ले जाते हैं। आसपास के लोग बीच बचाव कर डॉक्टर को छुड़ाते हैं। डॉक्टर जान बचाकर अपने घर में आता है, लेकिन वह लोग घर में अंदर घुसकर भी डॉक्टर के साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं और घसीटते हुए एक बार फिर गली में ले जाते हैं। वहां खड़े लोग घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस की गाड़ी को देखकर वह लोग वहां से भाग जाते हैं। वहीं घटना को लेकर अब स्थानीय पुलिस थाने में दोनों पक्ष की ओर से परस्पर मामले दर्ज करवाए गए। घर के निर्माण कार्य को लेकर मारपीट का होना बताया गया है। डॉक्टर रमेश शर्मा आज सुबह अपने घर से क्लिनिक के लिए जा रहा था, तो मेरे घर के सामने एक भूमाफिया है और एक बदमाश आदमी रहता है, राजकुमार सैनी। ये पूर्व में भी अपने किराएदारों से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर चुका है और गलत बातें कर चुका है, जिसका मुकदमा इनके पूरे परिवार के ऊपर चल रहा है। उसने मुझे आज से 10 दिन पहले, जब मैं यहाँ से घर से गाड़ी निकालता हूँ, तो मेरे घर के आगे इसने अवैध निर्माण शुरू कर रखा है और उसका पूरा सामान जो है वो मेरा रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। तो मैंने इनको 1-2 बार कहा, भाई साहब आप ये सामान हटा लो यहाँ से, ताकि मेरी गाड़ी निकलने में आसानी हो जाए। तो इन्होंने मुझे कहा कि गालियाँ भी दी और साथ में मुझे कहा कि तेरे को तो हम सब मिल कर के जान से मारेंगे। तो मैंने कल दिनांक 31/7/2020 को और संपर्क पोर्टल पे भी शिकायत की और माननीय ईओ साहब को, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव साहब को इसकी शिकायत की थी कि साहब मेरे को एक तो मेरी जान की सुरक्षा की जाए और एक इसकी जांच की जाए कागज़ों की कि ये अवैध निर्माण हो रहा है। तो इस रंजिश के चलते जैसे ही मैं आज घर से निकला, तो ये घर में मेरे घुस कर के और मेरे घर के अंदर इस 500 ये राजकुमार सैनी, इसकी धर्मपत्नी और इसके 3 बच्चे मुकेश सैनी, विकास सैनी और संदीप सैनी और इसकी पत्नी भवानी देवी सैनी, 500 ने एक राय होकर के मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा। मेरा सर फोड़ दिया। ये इस चेजे के ऊपर जो इनके पास सरिये पड़े थे उनसे मारे, ईंट के पत्थर मारे और मेरे सिर में, जबड़े पे, पैर में, छाती में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। अभी मैं सिटी स्कैन करा के आया हूँ, मेरा जबड़ा टेढ़ा हो गया है। शायद मुझे लगता है कि इस जबड़े के अंदर कुछ ज़्यादा चोट है। यही मेरे से आज घटना हुई। मेरे घर में घुसकर मारा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। ईंटों से और सरियों से मेरे ऊपर हमला किया। आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया? बिल्कुल, मैंने हाथों हाथ पुलिस में फ़ोन किया और मैं धन्यवाद देता हूं सरदार सर पुलिस का कि वो इतनी जल्दी आए और पुलिस वालों को देख कर के ये सब लोग भाग गए और मेरी जान बच गई। नहीं तो अगर पुलिस टाइम पर नहीं आती तो आज मैं मर चुका होता। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं सरदार सर पुलिस का और उनका हृदय से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी यहाँ आकर के मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। खबर जयपुर के विराटनगर से, जहां प्रागपुरा थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि 27 जुलाई सोमवार को परिवादी जैदलाल गुजर निवासी टोडा रामपुरा ने थाना प्रागपुरा पर उपस्थित होकर दर्ज मामला करवाया था, जिस पर बड़े भाई का लड़का विकास गुजर अपने अन्य साथियों के साथ बिचारा बांध से आ रहा था। दुदुवास पुलिया के पास पहुंचा तो पुरों से घात लगाकर बैठे अशोक, चांदना, दीपक, उनके अन्य 5-6-7 साथियों ने उनके मोटरसाइकिल को रुकवा लिया। विकास के अन्य 2 साथी मोटरसाइकिल लेकर भाग गए तथा घात लगाकर बैठे बदमाशों ने विकास को पकड़कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना ने पीड़ित विकास गुजर के दोनों पैर तथा हाथ फ्रैक्चर हो गए, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
खबर झुंझुनू से, जहां उदयपुर वाटी के नवलगढ़ उपखंड क्षेत्र के टोटपुरा गांव में स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय परिसर में 10वीं बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। विद्यालय के निदेशक फतेहचंद सैनी व प्रधानाध्यापक नागरमल सैनी ने बताया कि इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में छात्र करण कुमावत ने 94.17 व कमलेश सैनी ने 88% तथा अनामिका ने 87% अंक प्राप्त किए। विद्यालय का नाम रोशन भी किया। सभी छात्र छात्राओं का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए छात्र छात्राओं व विद्यालय के स्टाफ के लोगों ने मास्क लगाए तथा राज्य सरकार व केंद्र सरकार के आदेशों की पालना भी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक नवलगढ़ सैनी ने कहा कि इस कोरोना वायरस के दौरान भी छात्र छात्राओं ने अच्छी पढ़ाई कर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए परिवार के लोगों को व स्टाफ के लोगों को बधाई दी। इस दौरान व्यवस्थापक विजेंद्र सैनी ने सभी से अपील की कि वो बेवजह घर से बाहर न निकलें, अति आवश्यक काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि अपने गांव टोटपुरा में स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो हर साल से बेहतर रहा है। पिछले साल 92.5% तक बच्चों की हाईएस्ट परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस बार 94.17 तक बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं। इसके लिए मैं बच्चों की जो कड़ी मेहनत है और ये कोरोना महामारी के बावजूद उनका जो शिक्षा के प्रति जुझारूपन है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। उनके साथ साथ विद्यालय कमेटी का जो बेहतर प्रबंधन है, साथ ही विद्यालय स्टाफ की जो कड़ी मेहनत है, अभिभावकों का स्कूल के प्रति विश्वास और जो सहयोग है, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। बच्चों को खासकर मैं बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी के बावजूद उन्होंने शिक्षा के प्रति एक बहुत ही जुझारूपन दिखाया है। साथ ही मैं इस कोरोना महामारी के चलते सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। यदि कोई आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, लेकिन घर से बाहर निकलें तो मास्क है उसका प्रयोग करें और घर जाने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही मैं सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को ईद, रक्षाबंधन और जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय टोटपुरा के जो विद्यार्थी हैं उनका आज विद्यालय प्रांगण में स्वागत किया गया है माला और साफा पहनाकर, और उन्होंने जो विद्यालय का, अपने क्षेत्र का, अभिभावकों और गुरुजनों का जो नाम रोशन किया है, मैं आशा करता हूं कि वो ऐसे ही भविष्य में इस प्रकार अपने नाम रोशन करते रहें, कीर्तिमान ऊंचाइयों को छूते रहें और उनका जो सपना है वो हर साकार हो और सदा ही हर गुरुजनों की प्रेरणा उनके साथ बनी रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।